हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो गणिता प्रकाश की बुक है आपके पास, उसमें चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड। तो क्यूब वाली वर्कशीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट अपनी जो चैनल पे अपलोड है। आज ही हम स्क्वायर से रिलेटेड वर्कशीट करें। डीओई की ये वर्कशीट है, इसमें आपको सिर्फ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस के लिए हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज 4 एट इट्स यूनिट प्लेस। बताओ इनमें से कौन से नंबर का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। तो 18 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, लास्ट में 4 है। 17 के में नहीं आएगा, 7 7 जा 49 होता है। 16 में 6 6 जा 36 होता है, तो इसकी में भी नहीं आएगा। 4 4 जा 16 होता है, इसमें भी नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाई विद 90 टू मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहा है 90 में ऐसे किसको मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसका मतलब 90 अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखते हैं कि इसमें किसका पेयर नहीं बन पाया। इसके लिए मुझे पहले 90 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो वो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ 90 के फैक्टर्स। 2 की टेबल में 45 पे आता है। 5 9 जा हो गया, 3 3 जा हो गया और 3 1 जा हो गया। तो इसका पेयर तो बना, लेकिन 5 और 2 का पेयर नहीं बना। तो आपको एक 2 चाहिए, एक 5, तो टोटल मिला के आपको 10 चाहिए। तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, साइड में शॉर्ट में आंसर निकाला और टिक कर दिया फटाफट से। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ 0.07। 0.07 का स्क्वायर बताना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यही करना है। तो 7 7 जब 49 होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, 4 डिजिट हो गई। तो 1 2 3 4, खुद से मैंने आगे 0 लगा ली, हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0049। क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 9 का स्क्वायर एंड 10 के स्क्वायर। कह रहा है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो 10 का स्क्वायर होता है मेरे पास 100, 9 का स्क्वायर होता है मेरे पास 81। तो आप देख सकते हो इनके बीच में टोटल 19 नंबर है। दूसरा तरीका भी आपको सिखाया गया था कि जो छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करना है। तो 18 + 1 आंसर तब भी 19 ही आएगा। ये हमने अपना एनसीईआरटी में सीखा था मेथड। और छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट ऐसे 10 और 9 का कर सकते हो, पर कई बार बड़ा नंबर आ जाता है 99 का स्क्वायर और 1000 के स्क्वायर के बीच में, तो फिर आप ये वाला मेथड लगा सकते हो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द वैल्यू ऑफ रूट 1.44। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। रूट 1.44 है, मैंने यहाँ से पॉइंट हटा के क्या किया, नीचे मैंने 100 ले लिया कि 2 डिजिट है तो 2 0 लग गई। अब मेरे पास 144/100 हो गया। 144 तो मेरे पास 12 का स्क्वायर होता है, 100 मेरे पास 10 का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों पे एक ही बार मैं स्क्वायर लगा सकती हूँ, और इस स्क्वायर से रूट कट गया तो 12/10 मेरा आंसर, जिसको मैं 1.2 भी लिख सकती हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1.2 आपका आंसर है। लेकिन आप इसे साइड रफ में कहीं पर सॉल्व करना और डायरेक्ट अपने एमसीक्यू में आप इसे टिक कर सकते। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो और 2304 का स्क्वायर रूट बताओ कि ये किसका स्क्वायर है, ये बताना है। तो 2304 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो मैंने यहाँ 1152 लिख दिया डिवाइड करके। अगेन ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 576 आ गया। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास 288 आ गया। नाउ अगेन 2 से डिवाइड किया, 144 आ गया। 144 भी मेरे पास 2 से डिवाइड होगा 72 पे। फिर दोबारा ये 72 2 से डिवाइड हो रहा है 36 पे। देन 18 आ गया, 2 9 जा हो गया, 3 3 जा और 3 1 जा। तो आपको पहले इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो
एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर तो 2 के हैं, और एक पेयर 3 का है। अब आपको इसका रूट निकालना है, तो मैंने यहाँ रूट लगा दिया। तो जब ये रूट से बाहर निकलेंगे तो एक एक ही 2 निकलेगा, एक एक पेयर में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा, और एक 3 के पेयर में से 3 बाहर आ गया। तो फिर आप ये कह सकते हो कि इसका जो रूट आया आपके पास वो कितना आया, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू में 3, 48 आ गया। इसका मतलब आप जब 48 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 2304 आएगा। क्लियर? ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोबारा स्क्वायर रूट ही दिया है, लेकिन आपको डिवीजन मेथड बोला। तो हमने डिवीजन मेथड भी सीखा था, 9216 है। यहाँ पर हमने पीछे से 2 की पेयरिंग करनी होती है हमें। अब 92 से छोटा स्क्वायर नंबर अगर हम देखें तो 9 9 जा 81 होता है, क्योंकि 10 10 जा तो 100 हो जाता है। तो 9 9 जा हमारे पास आ गया 81, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया, यहाँ 1 आ गया, ये वाला पूरा पेयर कैरी हो गया। इसका यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल हो जाता है, तो 9 2 जा 18 हो गया। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि वो 116 पूरा हो। तो लास्ट में 6 है, तो एक तो आप 4 ले सकते हो, दूसरा 8 8 जा 64 होता है, 7 6 6 जा, एक आप 6 भी ले सकते हो। जैसे 186 इंटू 6 करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो एक 6 आप यहाँ लिखोगे, एक 6 आप यहाँ पर लिखोगे। ये डिवीज़न मेथड हमने पूरा समझ रखा है, आंसर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब 9216 का स्क्वायर रूट क्या है आपके पास, 96 है, जो यहाँ लिखा है। आप 96 को 2 बार इंटू करोगे तो 9216 है। तो ये डिवीज़न मेथड है, पुरानी बुक में था ये डिवीज़न मेथड, हमने कर रखा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सेपरेट क्वेश्चंस भी हैं, आर डी शर्मा से भी हमने ये चैप्टर कर रखा है, तो वहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इसे करिएगा ज़रूर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी वर्कशीट हमें दी गई थी डीओई की तरफ से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आप अपनी कोई नेक्स्ट चैप्टर की वर्कशीट करेंगे। इसके साथ साथ कोई और चैप्टर चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।